नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हम लोग सीढ़ियों से बाहर निकल चुके हैं। मेन गेट है जो आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में देखा है, वो मेन गेट था जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैंने उतरते ही आप लोगों को दिखाया वहाँ पे कि ये मेन गेट है। और मुझे भी याद रहेगा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लेकिन मुझे भी याद रहेगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना और चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, खुद ही भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ भाइयों और बहनों, जितना हो सके आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। मुझे भी जितना मैं मेहनत करती हूँ ना अपनी वीडियो के लिए, सच बता रही हूँ, आप लोग समझ सकते, जो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं ना, कुछ लोगों को नहीं पता होता है ना कि ये वीडियो बनाने में कितनी टाइम लगती है, कैसे करना पड़ता है। उनको लगता है कि बस जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ तुरंत ही ये वीडियो चली आ रही है, लेकिन नहीं, 3-3 4-4 बच्चे को संभालना। और फिर भी मैंने इतनी सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, दिखाई है, बच्चों को भी संभालना। ऊपर से कभी कभी ना माही के पापा भी गुस्सा हो जाया करते थे, क्योंकि ना वो बोले जा रहे थे बार बार, क्या हर वक्त वीडियो बनाती रहती हो, क्या हर वक्त वीडियो बनाती रहती हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तुम वीडियो ही बनाती रहोगी, कुछ और करोगी। जबकि मैंने आप सभी को दिखाया ना, मैंने देखो वहाँ पे रोड भी तैयार किए माता रानी को चढ़ाने के लिए, बच्चों को भी संभाले, उनके कपड़े बदलवाए, बच्चों को नहलाया धुलाया सुबह 4 बजे ही, उनको भी देखा अच्छे से, बाबू को भी संभाला मैंने, सब कुछ किया। और अच्छे से वीडियो भी मैंने आप सभी के लिए कई सारी वीडियो तैयार करके रखी हैं। तो देखिए, अभी मानसी और नैन्सी ना बार बार रोए जा रही थी, मम्मी हमको कुछ दिला दो। तो कोई एक चूड़ी लेके इधर भाग रही थी, कोई ब्रेसलेट लेके भाग रहा था इधर, कोई कुछ कर रहा था। तो ये लोग जब देख ली ना इतनी सारी चीज़ें, तो पगला गई थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस वक्त ना, जिस वक्त चूड़े और कड़े दिख रहे थे ना आप सभी को, उस वक्त माही के पापा भी नहीं थे मेरे पास, वो कहीं चले गए थे। तो अम्मा थी और मैं बाबू को हाथ में लिए हुई थी। वो लोग इतना मुझे परेशान किए जा रही थी, फिर मैंने कहा ले लो, एक एक चूड़ियाँ ले लो और चलो चलते हैं, अभी बाबू का मुंडन करवाना है। तो अभी जहाँ पे बाबू का मुंडन करवाना है ना, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। देखिए, नैन्सी ने चूड़ियाँ ली हैं और मानसी भी ने ली है। कुछ देर तक तो ये लोग लेके टहल रही थी, चूड़ियों को घूम रही थी। तो मैंने कहा बिटिया टूट जाएगा, लाओ हाथ में तो पहना देती हूँ। माही ने नहीं लिया है क्योंकि उसको पसंद ही नहीं था, और नैन्सी मानसी ने लिया। ये लोग रोए जा रही थी वहाँ पे। मैं बाबू को ली थी और उस समय जब हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे ना माता रानी के दर्शन के लिए, तो भीड़ नहीं थी। जब हम लोग नीचे उतरे तो बहुत भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि उस समय सुबह थी, बहुत सुबह थी, और आते आते 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो उस समय बड़ा मेरे लिए मुश्किल था इनको संभालना और क्या करना। ये लोग ना परेशान हो रही थी, अब घर बना के रखी थी, भाग रही थी चारों तरफ। अगर ये जो ज़रा सा भी इधर उधर हो जाती ना, फिर इन लोगों को ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता और मुझे डांट भी बहुत पड़ती। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बाबू का मुंडन बनवाने के लिए हम लोग आ गए हैं। जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं ना, जो मुंडन बनाने वाले भैया है ना, उनसे काफ़ी देर तक तो बहस चल रही थी। ये लोग इतने सारे पैसे मांगते हैं कि पूछिए मत, परेशान करके रख देते हैं। और इनके पास आने से पहले हमें पर्ची कटवानी पड़ती है, मुंडन बनवाने से पहले हमें एक पर्ची कटवानी पड़ती है। शायद इनके ठेकेदार काटते हैं, जो मुंडन बनाने वाले हैं ना, इनके एक ठेकेदार होते हैं, तो उनको पैसा दे के पर्ची कटवानी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे खड़े थे और उनको पर्ची दे के, पैसे दे के पर्ची कटवा के हम लोग आ गए हैं। अब इनको अलग से देना पड़ेगा। तो इन्होंने काफ़ी देर तक बहस मचा के रखी थी। फिर माही के पापा ने कहा चलो भैया, चाहे जो ले लेना ले तो ले लीजिए, बनाइए बाबू का, मेरे बच्चे का मुंडन कीजिए, जैसे तैसे काम हो और हम लोग घर जाएं। तो क्या, फिर ये लोग, बाबू ना अभी सो रहा था और उसके बाद सर में बाल तो था नहीं, इन्होंने मार पानी लगा के रख दिया था उनके बाल में। फिर बाबू सो रहा था, रोए जा रहा था। अभी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को, बहुत तेज़ी से रो रहा था इनके। मैंने कहा भैया थोड़ा पानी कम लगाइए, क्योंकि मुझे लगा ये सो रहा है और ये आराम से बना देंगे इसका मुंडन, इसके सर में पानी हल्का सा लगा के। अम्मा पीछे बैठी हुई, तो ये क्या कर रहे थे, पानी लगाए जा रहे थे उसके सर में बार बार। तो मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं दीदी, पानी लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है। और अम्मा उधर बैठी हुई हैं, इधर माही के पापा खड़े हैं, और माही को देखिए मेरे पास ही बिल्कुल बैठी है, हट नहीं रही है छोड़ करके। तो अभी ना
देखा ना आप लोगों ने यहाँ पे कितना शोर शराबा है। तो बहुत सारे शोर शराबे हैं जिनकी वजह से मुझे आवाज़ें बंद करनी पड़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया था, आवाज़ सुना दिया था ताकि आप लोगों को भी एहसास हो कि यहाँ पे कैसा माहौल था और क्या हो रहा था। तो बाबू को फिर मैं बाद में बस थोड़ा सा टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इसके बाल ना ऑलरेडी बने हुए थे, बस हल्का हल्का सा था, उसी को बनवाना था। और आज ना एक दीदी हैं जिनकी बात का मुझे जवाब देना है। कमेंट में वो पूछी थी कि दीदी मेरे बाबू का मुंडन गांव में मैंने मनाया हुआ है, मतलब उनकी मानता है कि वो अपने बच्चे का मुंडन गांव में करवाएंगी और वो रह रही हैं गोवा में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने बच्चे का मुंडन करवा सकती हूँ, यहाँ पे बहुत गर्मी है इसकी वजह से। तो नहीं दीदी, मैं आपको इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मुंडन करवा लीजिए, क्योंकि बड़ों की जो बातें होती है ना, ऐसे कैसे हम करवा लें। मैंने भी तो देखिए बाबू का मुंडन पहले जहाँ पे सारी बेटियों का हुआ है ना मुंडन, पहले जो मंदिर में गई थी वहाँ मुंडन करवाई और वहाँ के आने के बाद यहाँ पे मैंने मुंडन करवाया, क्योंकि सासू माँ ना अपने बच्चों का बेटों का यहाँ भी करवाती हैं और वहाँ भी जहाँ मैं पहले गई थी, और बेटियों का सिर्फ वहाँ करवाती हैं। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो क्यों हम लोग मानता रखते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए, अपने बड़ों से पूछ लीजिए, शायद वो हाँ कह दे। मैं बच्चों को लेकर या फिर कोई ऐसी जो परंपराएं होती हैं ना, घर की जो पुरानी परंपराएं होती है जो हम सब निभाते हैं, इन सब के बारे में मैं खुद की मन की नहीं करती हूँ। मुझे डर लगता रहता है, क्योंकि मैं बिना पूछे बड़ों से नहीं करती हूँ। मैं ऐसे कोई भी फैसला खुद से ले ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है। या फिर मैं माही के पापा से पूछूंगी, वो भी, उनसे भी पूछकर मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। फिर मैं सासू माँ से पूछूंगी, तब जाके कहीं मैं उस काम को करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बच्चे का मुंडन करवाना चाहिए। कोई बात नहीं है, जब आप गांव आइएगा तब करवा लीजिएगा, या फिर नवरात्रि में आप करवा लीजिएगा। नवरात्रि में तो अच्छे दिन होते हैं, बच्चा कितने भी साल का हो। तो ये देखिए बाबू का मुंडन हमने करवा लिया है और अभी हम लोग आकर के एकांत में, शांति में सब लोग बैठे हैं। और जहाँ पे बाबू का मुंडन हुआ है उससे हम लोग काफ़ी दूर आके बैठे हैं, जहाँ पे होती है बाबा जी की बौली, बाबा की बौली बोलते हैं। तो उधर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं पानी पीने के लिए। बच्चों को भी प्यास लगी और मुझे भी अब पानी पीना है, क्योंकि जब तक बाबू का मुंडन नहीं हुआ था तब तक ना मैंने पानी पिया और ना ही कुछ खाया। तो मुझे भी अब प्यास लगी है, तो मुझे भी पानी पीना है। तो सब जन यहीं पे बैठे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं बाबा की बौली। लेकिन उससे पहले हम पानी पिएंगे और कुछ खाएंगे, तब वहाँ जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए मेरी नानसी ना बहुत थक गई है, मेरी बिटिया रानी बहुत थक गई थी। और जहाँ पे बाबू का मुंडन हो रहा था वहाँ पे ये सो भी गई थी, आप लोगों ने देखा होगा ना, थक गई थी, बच्ची है। प्रदीप हमारा अपना सीख तो बाबा के बौली पे हम लोग चल करके आप लोगों को कल के ब्लॉग में मिलते हैं। लेकिन वहाँ चलने से पहले हम सबको लेना होगा प्रसाद और नारियल, सब कुछ लेना है। तो सब अपने अपने लिए यहाँ पे प्रसाद बंधवा रहे हैं। और भाई को देखिए, भाई उधर खुद से ही नारियल छीलने में लगा हुआ है। तो कल वहीं पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं।